सृष्टि चक्र में आत्मा के 5 स्वरूपों की अनुभूति करना। विश्व नाटक में हमारा आदि से अंत तक का ऑलराउंड पार्ट है, जिसमें हम महत्वपूर्ण 5 स्वरूप धारण करते हैं। आइए हम इन 5 स्वरूपों की गहन अनुभूति करने के लिए यह योगाभ्यास करें। हमारे यह 5 स्वरूप हैं। एक बीज स्वरूप, जब हम शांति धाम में होते हैं। 2 देवी देवता स्वरूप, जब हम सतयुग में अपने जन्म व्यतीत करते हैं। 3 पूज्य स्वरूप, जब द्वापर युग में भक्त अनेक आशाओं से हमारी भक्ति करते हैं। 4 ब्राह्मण स्वरूप, जब हम शिव बाबा के संग संगमेद में होते हैं। 5 फरिश्ता स्वरूप, जब हम सूक्ष्म लोक में रहते हैं। आराम से बैठें और कुछ गहरी सांसों के साथ देह को ढीला छोड़ दें। अब अपना ध्यान अपने मस्तिष्क के केंद्र पर केंद्रित करें। इस स्थान पर स्वयं को ज्योतिर्बिंदु के रूप में देखिए और अपने आत्मिक स्वरूप का अनुभव करें। अब यह निश्चय करें कि 5 जड़ तत्वों से बने हुए यह भौतिक देह से भिन्न मैं एक चैतन्य शक्ति आत्मा हूँ। दिव्य प्रकाश का एक बिंदु हूँ। यह देह मेरे लिए एक वस्त्र मात्र है। जन्मों जन्म इस सृष्टि चक्र में मेरी भूमिका निभाने के लिए एक साधन मात्र है। हर जन्म मैं एक नई देह धारण करता हूँ और मेरी भूमिका चलती रहती है। मैं एक अजर, अमर और अविनाशी आत्मा हूँ। मेरे 84 जन्मों की भूमिका का पूरा रिकॉर्ड मुझ आत्मा में भरा हुआ है। बीज स्वरूप की अनुभूति। मैं आत्मा मेरे इस विश्व नाटक के अभिनय के प्रारंभ से पहले मेरे निजधाम परम धाम में होती हूँ। वहाँ मैं अपने बीज स्वरूप बिंदु रूप में स्थित होती हूँ। यहाँ मैं अपनी पहचान निराकारी प्रकाश बिंदु स्वरूप में बनाए रखती हूँ। यहाँ इस शांति की इस दुनिया में कुछ भी साकार नहीं है व कोई आकार भी नहीं है। चारों ओर अनंत तक सुनहरा लाल प्रकाश ही प्रकाश फैला हुआ है। बीज स्वरूप में मैं आत्मा यहाँ गहरी शांति का तथा मेरी संपूर्ण मुक्त अवस्था का एहसास कर रही हूँ। यह मेरी सुसुप्त, डोरमेंट और गुप्त लेटेंट अवस्था है। समय के संदर्भ में ये मेरी अनादि कालातीत अवस्था है। देवी देवता स्वरूप की अनुभूति। मैं इस सृष्टि चक्र में अपना पार्ट निभाने के लिए अपनी यात्रा की शुरुआत स्वर्णिम युग की शुरुआत से ही करती हूँ। मैं परमधाम को छोड़कर चमकते सितारे के रूप में पृथ्वी पर उतरती हूँ और मेरा पहला जन्म देवी देवता के रूप में
प्रथम लक्ष्मी नारायण के साम्राज्य में लेती हूँ। समय के संदर्भ में यह मेरा आदि समय का पाठ है। यह मेरी संपूर्ण निर्विकारी अवस्था है। यहाँ मैं उच्चतम स्तर की पवित्रता, शांति और समृद्धि से संपन्न हूँ। यह मेरा भौतिक शरीर अत्यंत सुंदर, पवित्र और पूरी तरह से स्वस्थ है। यहाँ प्रचुर मात्रा में सुख संपत्ति है और मैं सभी मूल्यों, गुणों और शक्तियों से भरपूर हूँ। प्रकृति के तत्व भी पूरी तरह से पवित्र हैं और हर संभव मेरी सेवा करते हैं। स्वर्णिमेघ में मेरे यह देवता स्वरूप में मैं 8 जन्मों के लिए अपनी भूमिका निभाती हूँ। पूज्य स्वरूप सृष्टि चक्र के आदि के 2500 वर्षों में स्वर्णिम युग तथा रजत युग में अपने 20 निर्विकारी जन्मों को पूरा करने के बाद द्वापर युग का प्रारंभ होता है। यहाँ सब आत्माएं देहाभिमानी हो जाती हैं, आत्मिक स्मृति से विमुख हो जाती है। इसलिए सभी आत्माएं विकारों के वशीभूत हो जाती हैं और पाप करना शुरू कर देती हैं। इसके परिणाम स्वरूप आत्माएं दुख, रोग, शोक, संताप, अशांति से ग्रस्त हो जाती हैं। इसके कारण प्रत्येक की बुद्धि ईश्वर की ओर जाती है। भक्ति मार्ग की यहाँ से शुरुआत होती है। लोग बड़ी उम्मीदों और मनोकामनाओं के साथ मेरी अलंकारों से सुशोभित मूर्तियों की पूजा शुरू करते हैं। यह मेरा पूज्य स्वरूप है। यह मेरी भूमिका अपने भक्तों की मनोकामनाओं को पूर्ण करने की है। मंदिरों में अपने पूज्य स्वरूप के सामने मैं मेरे भक्तों की लंबी कतार देख रही हूँ। वे पूर्ण श्रद्धा से अपनी इच्छाओं तथा मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए अनुरोध कर रहे हैं। उनकी निष्ठा, श्रद्धा और समर्पण भाव के आधार पर मेरे यह पूज्य स्वरूप द्वारा वो पूर्ण भी हो रही हैं। भक्ति धाम का यह मेरा मध्यकालीन अलंकारी स्वरूप है। ब्राह्मण स्वरूप समय चक्र के अंत में अर्थात कलयुग के अंत में मैं तमो प्रधान बन जाती हूँ। इस समय मेरे रूहानी परमपिता शिव बाबा परमधाम से अवतरण करते हैं और प्रजापिता ब्रह्मा के साकार माध्यम से मुझे आध्यात्मिक ज्ञान और योग की शिक्षा से उजागर करते हैं। यहाँ संगमेग में मेरा यह ब्राह्मण स्वरूप में नया 20 जन्म है। बाबा की श्रीमत का पालन करते
और राजयोग का अभ्यास करते मैं सतो प्रधान स्थिति की ओर आगे बढ़ता हूँ। यहाँ मैं सर्वशक्तिमान प्यारे शिव बाबा के साथ अपने सभी संबंधों का आनंद ले रहा हूँ और परम शांति, पवित्रता, प्रेम, आनंद, सुख और शक्ति का सहज अनुभव कर रहा हूँ। यह ब्राह्मण स्वरूप मेरी आत्मा का हीरे जैसा स्वरूप है और सबसे उच्चतम स्वरूप है। संगम धाम का मेरा यह निरहंकारी स्वरूप है। फरिश्ता स्वरूप पूरे कल्प के समय चक्र में मेरा अंतिम स्वरूप फरिश्ता स्वरूप है। बाबा के ज्ञान और योग के अभ्यास से मेरी बुद्धि अब दिव्य हो गई है। मैं बाबा की श्रीमत अनुसार राजयोग का नित्य अभ्यास करती हूँ। मैंने सभी मूल्यों और सद्गुणों को धारण किया है। मैं अब आसानी से अपने स्वयं की देह के संबंधियों तथा इस भौतिक दुनिया से उपराम हो सकती हूँ। अब मैं अपने सूक्ष्म देह को धारण कर अपने डबल लाइट फरिश्ता स्वरूप में स्थित हो चुकी हूँ। इस रूप में मुझे डबल लाइट का अनुभव हो रहा है। यह मेरी सबसे न्यारी और बेहद की स्थिति है। इस स्वरूप में मैं बहुत ही हल्कापन महसूस कर रही हूँ। यह मेरा सबसे अलग तथा बेहद का स्वरूप है। इस स्वरूप में मैं अंतरिक्ष में एवं सूक्ष्म लोक में कहीं भी उड़कर आवागम करती रहती हूँ। इस फरिश्ता स्वरूप में मैं अनेक बार सूक्ष्म वतन में अव्यक्त बाप दादा से मिलन मनाने, उनके साथ रूहरेहन करने तथा उनके साथ सर्व संबंधों का आनंद लेने के लिए आते जाते रहती हूँ। इस अनादि विश्व नाटक में मेरी 5 स्वरूपों की यह भूमिका सचमुच बहुत सुंदर, विशेष और उत्तम है। बहुत बहुत शुक्रिया बाबा। ओम शांति।